मेरे प्यारे भारत देशवासी, अगर अध्ययन नहीं करिएगा तो आप लोग हमें गाली दीजिएगा। तो गाली वही लोग देते हैं जिनके पास अध्ययन नहीं होता, वही अनैतिक अवैधानिक तरीके से लोगों को गाली देते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी 2.5 किलो 3 किलो गालियां प्रधानमंत्री भी खाते हैं, वो अपने वक्तव्य में कहे हैं। अब आ गई बात, गाली इसलिए देते हैं लोग कि अध्ययन होता नहीं। और इस वीडियो के माध्यम से जब ये वीडियो लोगों के पास जाएगी तब वो लोग भी हमें गाली देंगे। पता न कौन कौन जीवित नवाज देंगे, कोई अंदाज़ा नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज तक के इतिहास में 15 अगस्त 1947 से लेकर के आज तक के सबसे झूठ बोलने वाला, सपनों में रखने वाला, ये सबसे निकृष्ट प्रधानमंत्री यही साबित हुए हैं। ये केवल ईवीएम से जीत रहे हैं। आज ईवीएम हटा दिया जाए तो इनका झूठ इनके सामने खुद दिखेगा। अब जैसे हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देना, ये 65% युवाओं को धोखा देना, क्या ये झूठ नहीं है? झूठ साबित हो रहा है। और आ जाइए 16 लाख करोड़, जब नोटबंदी नहीं हुआ था तो 16 लाख करोड़ रुपए था। 14.5 लाख करोड़ रुपए जो है चलन में था, जो कि सबको रोजी रोजगार मिलता था। सब 10 रुपया कमा करके अपने बाल बच्चों को पढ़ाते लिखाते थे। इतनी महंगाई भी नहीं होती थी। और अब ये आ गए अच्छे दिन, 15-15 लाख ब्लैक मनी, काला धन। अरे ब्लैक मनी काला धन कहाँ आया? कहीं आया? किसी को नज़र आया? सभी राजनीतिक पार्टियां, ये विपक्ष जो है मुंह बंद करके बैठी हुई है। ये विपक्ष सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा, ये सारी पार्टियां एक ही, ये सब पाटीदार हैं। ये सब पाटीदार हैं। ये सब एक हैं। एक हैं तभी तो नेक हैं। अब आ जाइए देश में जो है कह दिया गया है एकदम मोटी हेडिंग में, कटोगे तो बटोगे। और शीर्ष नेतृत्व में कह दिया गया है कि एक रहोगे तो नेक रहोगे। ये सारी पार्टियां एक है, जितनी पार्टियां सब एक है। मेरे प्यारे भारत देशवासी, आज भारत के लोगों को 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। ये विपक्ष के जितनी पार्टियां हैं ये सब मुंह में कपड़ा बांध करके बंधी हुई है, बोलने का नाम नहीं ले रही हैं। क्या ये षड्यंत्र नहीं था? नोटबंदी, लॉकडाउन षड्यंत्र नहीं था? कोरोना एक षड्यंत्र है। मेरे प्यारे भारत देशवासी, ये सबसे बड़े झूठ प्रधानमंत्री निकले। हम साबित नहीं कर रहे हैं। इंडिया टीवी के रजत शर्मा जब दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में जब 3 लाख कंपनियों को बंद कर दिए, एक बार भी इनको इंसान करना पाप है मेरे भाई। एक बार भी इंडिया टीवी के रजत शर्मा ये पूछने नहीं गया कि बाबूजी ये बताइए 3 लाख कंपनियों को आप बंद कर दे रहे हो, और कै लाख लोगों की रोजी रोजगार जा रही है। ये पाप नहीं लगेगा? अरे नरक भोगेंगे, रौरवा नरक हो जाएगा। मेरे प्यारे भारत देशवासी, नोटबंदी में पूछता है अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा कितनी ब्लैक मनी आई। आइए पूछता है कि ये बताया जाए प्यारे भारत देशवासियों को कि कितनी भारत सरकार की रुपया छापे। इनकी हैसियत भारत सरकार की 1 रुपया छापने की नहीं है। ये कह रहे हैं 2022 में $5 ट्रिलियन बनाएंगे। अब तो कह रहे हैं 2025 में $5 ट्रिलियन बनाने के लिए। अब तो ये कह रहे हैं कि 2027 में अमित शाह जी बोल रहे हैं, गृह मंत्री साहब, जो अपने बेटा को बीसीसीआई के चेयरमैन बना दिए हैं, और ये कह रहे हैं कि 2027 में हम $5 ट्रिलियन बनाएंगे। तो इनसे पूछता है अमित शाह जी, जो एनआरसी और सीए लेकर के आ रहे हो, जो वक्फ बोर्ड पे जो है अपना रायता फैला रहे हो, देशवासियों को भ्रम में डाल रहे हो, इनसे पूछता है अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा, अमित शाह जी, गृह मंत्री साहब, आप बताइए
क्या भारत सरकार की आपकी गरिमामय पद होने के नाते भारत देश का जिम्मेवार नागरिक, ईमानदार वोटर ये आपसे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा डंके की चोट पे पूछना चाहता है कि ये बताया जाए। गृह मंत्री साहब, आपको तो पता ही होगा कि भारत सरकार के ऊपर कई रुपए का कर्जा है। आपको ये भी पता होगा कि नोटबंदी में भारत सरकार की कितनी रुपया छापी गई। आपको ये भी पता है कि ब्लैक मनी कितनी आई। ये बताया जाए। कड़ुआ कड़ुआ थू और मीठा मीठा गप भ्रम में डाल दिए हो। सबसे निकृष्ट प्रधानमंत्री साबित हो रहे हैं ये। आज तक के इतिहास में सबसे निकृष्ट प्रधानमंत्री साबित हो रहे हैं, जिसने भारत सरकार के रुपया तक नहीं छापी हो, जिसने भारत के किसानों को खालिस्तानी तो मुहावरा हो जाता है, मगर ये खालिस्तानी समझ करके नहीं। जिसको जिसको पीएम केयर फंड में पैसा दिए हो, क्या वो खालिस्तानी आतंकवादी हैं? आतंकवादी थे तो क्यों दिए पीएम केयर फंड में पैसे आप? ये पूछता है अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा। पूरे भारत के लोगों को पीएम केयर फंड में भारत सरकार के रुपया नहीं दिए हो। कहते हो $5 ट्रिलियन बनाने के लिए। 1 रुपया भारत सरकार के 1 रुपया छापने की हैसियत नहीं है। कहते हो $5 ट्रिलियन बनाने की बात करते हो। राष्ट्र उत्कर्ष महाअभियान में आप सभी राष्ट्र भक्तों का स्वागत है। जय हिंद टीवी आपकी टीवी होगी, अपनी टीवी होगी। ये जनता जनार्दन के लिए टीवी है। आप सभी देशवासियों की स्वागत करता है अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा। जय हिंद टीवी। हर हर महादेव। भारत माता की जय। वंदे मातरम। कर्ज मुक्त भारत, उपनिवेश मुक्त भारत, ब्रिटेन का कर मुक्त भारत, स्वावलंबी भारत, 65% युवाओं का सपने वाला भारत। आइए संवाद करें। पोप के चरणों में जाकर के गिर जाना। अरे एक बार चरण में गिरते पुरी के पीठाधीश्वर आदि शंकराचार्य भगवान जी के पास ना, तो आज दुनिया आरती उतारती है आपकी। 2 कौड़ी की औकात रखने वाला अमेरिका तुमसे टैरिफ टैक्स नहीं मांगता। ये आपकी हैसियत है। इसलिए अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा आपको सबसे निकृष्ट प्रधानमंत्री साबित करता है। हर हर महादेव। पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हर हर महादेव।